आहुति योग्य कौन है कौन नहीं है इसका शास्त्रीय विवेचन है। ब्राह्मण भी यदि उसकी चोटी नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, संध्या नहीं करता है, तो ब्राह्मण भी आहुति देने के योग्य नहीं है। द्विजाति के अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसको द्विजाति कहते हैं, इसके अतिरिक्त किसी को यज्ञ में आहुति देने का अधिकार नहीं। और ये द्विजाति भी यज्ञोपवीत धारण करते हो, शिखा धारण करते हो, संध्या करते हो, तब अन्यथा इनको भी अधिकार नहीं। मनुस्मृति में मनु महाराज कह रहे हैं, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए द्विजाति मात्र को, और हिंदू मात्र को सदा चोटी धारण करना चाहिए। बिना शिखा और बिना सूत्र के जो कुछ किया जाएगा, यत् करोति न तत्कृतम्, जो कुछ किया जाएगा वो न किए के बराबर, उसका कोई पुण्य नहीं, उसका कोई फल नहीं। अनुपनीत बालकों को आहुति देना वर्जित है। माताओं को, स्त्रियों को आहुति देना तो शास्त्र के अनुसार सर्वथा वर्जित है। अभी तक के महाभारत के पाठ में कई जगह ये वाक्य आ चुके हैं, स्मृतियों में अनेक बार चर्चा की गई है। माताओं का पाणी ग्रहण संस्कार के समय जो लाजा होम होता है वो आखिरी हो गया, अब इसके बाद उनको आहुति कर्म की आवश्यकता नहीं। यहां पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी विराजमान हैं, और हमारे परम विद्वान श्री जानकी वल्लभलाल जी के चरण सेवक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज भी विराजमान हैं, तो हमारे सतीर्थ हैं। छांदोग्य उपनिषद में विधि पूर्वक किए गए भोजन को ही यज्ञ कहा। यज्ञ तो यज्ञ है ही है, भोजन करना भी यज्ञ है। तस्माद् अन्नम अनंगरं कुर्वन्ति लिखा है। प्रजोत्पत्ति को भी यज्ञ कहा है, उसमें होता पुरुष है और अग्नि का कुंड जो है, क्षेत्र जो है, वो स्त्री है। स्वयं पुरुष होता है और जो शक्ति है वो कुंड है। इसलिए हमारे याज्ञिक लोग भी उस यज्ञ की वेदिका का जो एक मुख्य भाग होता है उसको योनि कहते हैं। तो एक व्यवहारिक बात भी है कि होता ही ना आहुति देगा, नारी शक्ति तो स्वयं अग्नि का, कुंड का, योनि का स्वरूप है, वो किस में आहुति देगी। पर नए नए तरीके के पंथ चल पड़े हैं, अमुक परिवार और अमुक अमुक, उनके नाम हम नहीं लेंगे, तो उन्होंने सबको स्वाहा स्वाहा, स्त्रियों को जनेऊ पहनाना, सबसे गायत्री जपवाना शुरू कर दिया और गतानुगति को लो कहा। पर एक बात ईमानदारी से सुन लें, चाहे हम हों या आप हों या अन्य कोई व्यक्ति हो, चाहे जितना प्रभावशाली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान हो, चाहे जितना बड़ा धनीवान हो, चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, यदि शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो उसका कल्याण संभव नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है।